बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में एक बहुत ही अहम मामला है, वो है स्टेट बैंक का। कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद जिसकी तजावीज़ अभी मंजूर हुई, बिल मंजूर हुआ, लेकिन एक बहुत अहम मामला वो ये है कि अफ़गान अवाम की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान का कायम करदा जो फंड है उसका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खोलने से इनकार कर दिया है। कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है, कितना बड़ा ये वाक़या है और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। एक हुकूमती सतह पर कायम किया गया फ़ंड और एक हमसाया मुल्क के अवाम की मदद के लिए कायम किया गया फ़ंड, स्टेट बैंक की जानिब से अकाउंट ना खोलने की वजूहात देना आखिर हैं क्या, इस पर आज करेंगे हम बात। और आज जिक्र होगा अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर मुबैना हमले का, जिसकी जिम्मेदारी हूसी बागियों ने कबूल की है। ये कितना अहम वाक़या इस रीजन के लिए, इस पे करेंगे गुफ्तगू। और आखिर में जिक्र होगा वफाकी शरई अदालत में ख्वाजा सरा केस का कि आखिर आज वहाँ इस केस में क्या पेशरफ्त हुई, क्या आर्गूमेंट हुए। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, स्टेट बैंक की जानिब से अकाउंट ना खोलना कितना बड़ा वाक़या है, कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब 8 दिसंबर यानी आज एक महीना और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को एक हुक्म जारी किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक जिसके पैसे से चलता है, स्टेट बैंक जिसकी सब्सिडरी है, स्टेट बैंक जो इस पाकिस्तान के अवाम के खजाने को का कस्टोडियन है, उसको एक इशू किया गया कि 8 दिसंबर को हम वज़ीर आज़म चाहते हैं कि एक रिलीफ फंड कायम किया जाए जिसके हम लोगों को इकट्ठा करके पैसा करके हम अफगानिस्तान के अवाम के लिए यहाँ से पैसे भेजें। उसके ऊपर पहले तो लेतलाल होती रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और उसके बाद 2 दिन हुए कि जिस वक्त ये बिल पास हुआ है तो उन्होंने कहा कि चूंकि फेटफ जो है इसके ऊपर इतराज़ करेगा, इसलिए हम ये फंड नहीं खोल सकते अकाउंट। और ये बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से सोर्सेज से ये बात कंफर्म की गई है। आप मुझे बताइए कि जिस वक्त एक हुकूमत ज़ाती तौर पे सुपरविजन कर रही हो, एक शफाफ और साफ अकाउंट खुला हो और जिसके अंदर साफ और शफाफ तरीके से लोग पैसे जमा करा रहे हो, आप मुझे बताइए उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आएगी, किस जगह से आएगी? लोग एक आप पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने का नाम आएगा, उसका शनाख्ती कार्ड आएगा, उसकी पूरी मनी ट्रेल आएगी, हुकूमत उसको सुपरवाइज करेगी और वो हुकूमत जिसके पैसे की वजह से स्टेट बैंक चलता है। आज अगर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जो कह दें कि हम 1 रुपया भी बैंक में नहीं रखने, तो रजा बाकर की हैसियत क्या रह जाती है? पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 70-80 लाख के करीब बैंक अकाउंट है। खातेदारान जो हैं, यही खातेदारान जो हैं वो बाईपास करें, अगर हम जेब में पैसा रखेंगे तो रजा बाकर की औकात क्या है कि उसको इस तरह का एतराज कर सके। असल मसला यह है कि उस्मान साहब, IMF ने वर्चुअली अपने नुमाइंदे यहां पर बिठा के एक किस्म का ताला लगा दिया स्टेट बैंक को, और ताला लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि इस साल जो किस्त आपने देनी है 2700 कुछ जो है अपना अरब रुपए की किस्त है, वो पहले पूरी करो। जब पूरी कर लोगे तो फिर हम स्टेट बैंक का ताला खोलेंगे, फिर तिजोरी से आप अपने लिए और ये साहब मसला तो ये है कि आप खुद IMF के पास गए हैं पैसे लेने, IMF आपको पैसे दे रहा है, साथ अपनी शराइत भी आयद कर रहा है, साथ अपनी टीम भी साथ भेज रहा है। पहले वजीर खजाना साहब भी उनके थे, फिर स्टेट बैंक के गवर्नर भी उनके आए, डिप्टी भी उनके आए। तो जाहिर है जिसने पैसे देने हैं उसने अपनी शराइत तो रखनी है। अगर ये अकाउंट नहीं खुलता अब इस सूरत हाल के अंदर, अफगान सपोर्ट फंड जो भी है, अब उसका तरीकाकार क्या है? क्या हम इसको भूल जाएं या हम इतने बेबस हो गए हैं हम अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते? अब ये बेबसी की इंतहा है। देखें, एक बात तय है कि कुछ भी हो, कहीं भी लोग मौजूद हों, उन्होंने खाना होता है, उन तक रिस्क पहुंचता है। आप लीगल रास्ते बंद करेंगे, दूसरे रास्ते शुरू हो जाएंगे। जाहिर बात है, एक 6-7 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर अगर आप नहीं भी भेजते थे तब भी उनकी यहां से और तो कोई रास्ता नहीं है उनके लिए। ठीक, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री को पाकिस्तान के रास्ते जाएगा या ईरान के रास्ते जाएगा, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ पहुंचता रहेगा। और ईरान तो ऑलरेडी जो है वो इस तरह की सूरत हाल में है कि वो पहुंचा भी देगा, क्योंकि जाहिर बात है उस पर तो वैसे पाबंदियां लगी हुई हैं और वो तो अपनी बंदरगाह को इस्तेमाल। इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक
पाकिस्तान की बुनियादी स्ट्रेटेजी के ऊपर हाथ अटैक कर रहा है। यानी पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अपना मगरबी सरहद जो है उसको सेव करना चाहता है। तालिबान की गवर्नमेंट 20 साल के बाद पाकिस्तान के हक में एक गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान का मफाद है। स्टेट बैंक किसके एजेंडे पे चल रहा है? क्या भारत के एजेंडे पे चल रहा है? लेकिन एक आर्गुमेंट तो और ये सब ये दिया जा रहा है कि अफगान तालिबान की इस हुकूमत को अभी किसी भी मुल्क ने कबूल नहीं किया बशमूल पाकिस्तान के। जब एक हुकूमत ही रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसकी मदद के लिए अकाउंट कैसे खोले? ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। उस्मान साहब, जिस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया था, हुकूमत की छोड़ दें, जब वो तालिबान थे क्या उनको जहाज पे टिकट मिलती थी? वो कतर जाते थे, वो कतर में रहते थे, वो जाके उस दौरान जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे वो ईरान जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो चीन जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो रूस जाते थे, मुज़ाकरात करते थे, वो पाकिस्तान आते थे, मुज़ाकरात। ये किस किस्म का तमाश भी नहीं है यार कि आप एक पूरे का पूरा और आप लिखते हैं कि हम जो एग्रीमेंट है अमेरिका का उसको देखें कि तालिबान इस्लामी अमारात अफगानिस्तान ऑफ विच यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट रिकॉग्नाइज एग्रीज टू। आप एक पूरा मुआहदा करते हैं, उस मुआहदे के तहत आप फौजों को इनखला करते हैं, और क्या रिकॉग्नाइजेशन होती है? आप इसका मतलब यह है कि सर साइन ऑफ पेपर रिकॉग्नाइजेशन होती है। अमेरिकन सफीर वहां जाके मिलते हैं, बाकी लोग वहां जाके कतर में उनसे मुज़ाकरात करते हैं। क्या थी? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो तो बात इशू है, उसके बावजूद भी एयरलाइंस आ रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के अभी वो उन्होंने अभी ताजिकिस्तान वो गए हुए थे इसी बात के मुज़ाकरात के ऊपर। अभी वो जाके वहां पर ईरान में जाके उन्होंने जाके मुज़ाकरात किया है कि जो अहमद शाह मसूद के बेटा और हिकमत यार इन सारों के बारे में क्या हो, वापस आओ और मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल। अभी उन्होंने अपना बजट भी मंजूर किया है। उनका मसला सिर्फ यह है कि आपने एक इंटरनेशनल सीजन बनाया हुआ है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मुझे सिर्फ कहने की सिर्फ बात यह है कि स्टेट बैंक जो है ये किसका बैंक है जिसने पाकिस्तान के बुनियादी मफाद के ऊपर अटैक किया है? मफाद आपका जी, आप 20 साल आप लड़ते रहे, 20 साल का 40 साल से आप लड़ रहे हैं कि क्योंकि 40 साल पहले भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अपने रिश्ते मजबूत किए थे, ज़ाहिर शाह के जमाने में मजबूत थे। मुझे याद है कि काबुल शहर के बीचों बीच पश्तूनिस्तान चौक होता था, जिसको बाद में लोगों ने फिर पाकिस्तान चौक का नाम दिया, आरियाना होटल के साथ होता था। अब देखें उस पश्तूनिस्तान चौक पे वो नारे जो पाकिस्तान के इस बारे में लहदगी, जिस अफगानिस्तान के अंदर एक जमाने के अंदर सारे के सारे यहां से लोग उठ के जाते थे। ये जो नैप के लोग गए थे, जब ये अजमल खटक गया था और वो जुबा खान सूफी ने जैसा बात खोली है जिसमें इंडियन एम्बेसडर वहां आके पैसे बांटता था और पाकिस्तान में धमाके होते, वो अफगानिस्तान अगर आपके साथ एक तरह की बेहतर रिलेशनशिप में आ गया है और वो जमाना नहीं रहा जब 40 को वहां इंडियन कॉन्सुलेट खुले हुए हों और आपको हर वक्त खतरा हो कि वहां से लोग आएंगे। अब आप एक स्टेट बैंक का बंदा, एक मुलाजम, पाकिस्तान के पैसों पे पलने वाला, पाकिस्तान के पैसों से तनख्वाह लेने वाला, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवामों के टैक्सों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने वाला रजा बाकर ये एतराज करता है। हैसियत क्या है उसकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? फौरन मैं बताऊं, एक मेरे जैसे बंदे ने किया होता ना अब तक सस्पेंड हुआ होता। लेकिन आपने खुद मुख्तारी दी है फैसले करने में? नहीं, ये खुद मुख्तारी नहीं है। खुद मुख्तारी ये है कि आप उससे पैसा नहीं ले सकते लोन का। खुद मुख्तारी ये है कि वो ज्यादा नोट नहीं छाप सकता। खुद मुख्तारी ये है कि वो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा लिवरेज देता कि तुम ये इस तरह से बाहर चले जाओ। खुद मुख्तारी ये है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये खुद मुख्तारी किधर से आ गई? ये तो उस्मान साहब आप एक अकाउंटेंट को पालते हैं और आप उसको कहते हैं कि तुम्हारी खुद मुख्तारी ये है, तुम अकाउंट में बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारी खुद मुख्तारी ये है कि तुम ये सारे जितने भी मामला हैं उनको देखोगे और किसी की सुनोगे नहीं। लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि फलां बंदे को मैं तनख्वाह देना चाहता हूं और तुम तनख्वाह, वो कह जी मैं तनख्वाह नहीं देता हूं, ये तुम कौन होते हो? घर से पैसे लेके आए इन्होंने, इस शख्स ने मिस्र डबोया, ठीक, इस शख्स ने बाकी जगह पे अब तो पता चल गया कि ही इज एन एजेंट। अब देखो ना 1 महीना हो गया। नहीं, नौकरी तो उनकी वो कर रहे हैं, अब वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको अपॉइंट किया है। अब मसला ये कि जो बीच में मसला है उसको हल होना चाहिए। जी, पाकिस्तानी हुकूमत को क्लियर करना चाहिए। या तो ये है कि इन्होंने ऐलान कर दिया और ऊपर से आया दबाव, इन्होंने उसको कहा तुम इनकार कर दो। एक ये तरीका भी होता है ना, उसने इनकार कर दिया, जी वो फैक्टिव कहां से आ गई भाई? फैक्टिव इज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। यहां मनी लॉन्ड्रिंग से होती है जब रियासत इन्वॉल्व ना हो।
जब रियासत आ गई, जब ओपन अकाउंट खुल गया, जब ओपन अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराने वालों का पता चल गया, जब सारे का सारा उसका ट्रेल पता चल गई, फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? उस पैसे, जाहिर बात है उस फंड के अंदर आपने यही करना था ना कि आवाम से अपील करनी थी और ये करना। अब क्या होगा? अब वो जो बात अमेरिका कहता है और तालिबान नहीं मानते, वही बात हमसे वो मनवाना चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि मैं एनजीओ को पैसे दूंगा और वो खर्चा करेंगे, तालिबान कहते हैं नहीं, आप गवर्नमेंट को पैसे दे और हर अभी भी आप देखें पाकिस्तान से भी जितने लोग जा रहे हैं वो कहते हैं रियासत आपको दें, रियासत हमें दें। हालांकि पाकिस्तान वालों को तो आदत है अफगानिस्तान में जाके मदद करने की, 1979 से मदद करते चले आ रहे हैं। कौन कौन है जो वहां नहीं गया? कौन कौन है जिसने टोपी नहीं पहनी अफगान जहाज की? कौन कौन है जिसने अफगान जहाज के ऊपर यहाँ पर फंड इकट्ठे नहीं किए और ट्रेनिंग नहीं की? यहाँ कुछ नहीं होता रहा इस मुल्क के अंदर। उन्होंने, तालिबान ने कहा नहीं, ये मामला अब नहीं चलेगा। जैसे हमने पहले किया था कि हम आपके स्टेट के साथ, जब एक रियासत बन गई है, एक नज़्म इज्तिमाई हो गया है, इस्लाम भी यही कहता है, शरीयत भी कहती है कि उस नज़्म इज्तिमाई के साथ आज मामला तय करेंगे। और नज़्म इज्तिमाई के साथ मामला तय करना चाहते थे, या तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़े कि पाकिस्तान के अंदर एक और रियासत बन गई है, या तो जामिया हफ्सा बन गई है यहाँ पर स्टेट बैंक जो है। ठीक, रियासत क्या, रियासत बंदूक से नहीं बनती, रियासत क्या इख्तियार से बनती है। तो जो बन गई, या फिर ये आपकी मली पे करता है। कोई ना एक चीज है, इमरान खान साहब को, इमरान खान होनी चाहिए स्टेट बैंक की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। अगर ये इकदाम नहीं होता तो इसका और तरीकाकार इख्तियार क्या किया जाएगा और वे फॉरवर्ड क्या है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।